हेलो दोस्तों, वेलकम टू सफदेव एजुकेशन एकेडमी बाय डियर सर। सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। राधे राधे साथियों। तो आज हम बिहार पुलिस एसआई 26/12/2021 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें कि हम पूरे न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है मिसिंग नंबर इज, तो हमें इस नंबर यहाँ पर मिसिंग नंबर बताना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप ध्यान से देखें तो 0, 7, 26, 63, 124, 215 डैश और 511, ये सब क्या है? ये सब लोग 1 का क्यूब माइनस 1 0, 2 का क्यूब माइनस 1 7, 3 का क्यूब माइनस 1 26, 4 का क्यूब माइनस 1 63, 5 का क्यूब माइनस 1 124, 6 का क्यूब माइनस 1 215, 7 का क्यूब माइनस 1 ये, और ये हो जाएगा आपका 8 का क्यूब माइनस 1। तो देखिए फ्रेंड्स, 7 का क्यूब कितना होता है? 343, और 343 में एक माइनस कर दूं तो आंसर क्या आना चाहिए? 342। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। सोसाइटी की मीटिंग में 10 लोग प्रेजेंट हैं। ऑल पीपल शेक हैंड्स विद ईच अदर, सबने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया। तो बताइए कितने टोटल हैंडशेक्स हुए होंगे? ये क्वेश्चन बिहार पुलिस एसआई 26/12/2021 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सिंपल सा क्या फॉर्मूला है? नंबर ऑफ पीपल कितने हैं? नंबर ऑफ पीपल, जिसे मैं एन से डिनोट करता हूं, एन है मेरे 10। तो फॉर्मूला क्या है? एन माइनस 1 डिवाइड बाय 2। एन है 10, एन माइनस 1 9 और डिवाइड बाय 2, तो ये हो गया 5, 5 9 जा 45। तो आंसर क्या आएगा? 45। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। एक मेट्रो ट्रेन हर 30 मिनट में स्टेशन से निकलती है। एक इंक्वायरी क्लर्क ने पैसेंजर को बताया कि मेट्रो ट्रेन अभी 10 मिनट पहले ही निकली है, और जो नेक्स्ट मेट्रो ट्रेन है वो कितने बजे निकलेगी? वो 10:10 पे निकलेगी। तो किस समय इंक्वायरी क्लर्क ने ये इंफॉर्मेशन पैसेंजर को दी थी? तो देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट मेट्रो ट्रेन कितने बजे निकलने वाली है? 10:10 पे, और हर मेट्रो ट्रेन जो है वो 30 मिनट में निकलती है। तो इससे पहले वाली कितने बजे निकली होगी? 9:40 पे। ठीक है, और ये कितने का गैप हो गया? ये 30 मिनट का गैप हो गया। अब जो इंक्वायरी क्लर्क था उसने पैसेंजर को बताया था कि ट्रेन अभी 10 मिनट पहले निकली है। तो इंक्वायरी क्लर्क ने ये चीज़ पैसेंजर को कितने बजे बताई होगी? 9:50 पे। तो हमारा आंसर क्या होगा? 9:50। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे हमारा रिकरिंग डिजिट का क्वेश्चन दे रखा है। तो देखिए, चलिए, ये क्लास में मैंने कराया भी था आप लोगों को। 642.5 बार मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, अगर आपको इसके बारे में और पढ़ना है तो आप मेरे YouTube चैनल पे वीडियो देख सकते हैं इसके रिकरिंग डिजिट डाल के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 642.5 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 5/9। ठीक है फ्रेंड्स, और ये हो जाएगा -7। 642 प्लस 5/9, अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5783 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 7। और जब इसको डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाता है? ये आता है 642.555 डैश डैश डैश। ठीक है, इंटू 7, और इसको सॉल्व करने पे आपकी वैल्यू क्या आएगी? 4497.8 बार। तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर डी आपका सही होगा। 555 और 55, इन दोनों के बीच में कितने ऐसे नंबर होंगे जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल होते होंगे 5 से? ठीक है, तो हमें क्या बताना है? हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 55 एंड 555 इंक्लूडिंग बोथ। इन दोनों को भी हमें इंक्लूड करना है, द एक्सट्रीम वैल्यू विच आर डिविजिबल बाय 5। तो अगर मैं 555 को मैं डिवाइड करूं 5 से, तो मेरी वैल्यू आ जाती है 111। तो ये तो जब मैंने 0 से 555 की बात करी। अब इसमें मुझे बात क्या करनी है? 55 से, मतलब 0 से 50 की वैल्यू मुझे क्या करनी है? निगलेक्ट करनी है। तो अगर ये निगलेक्ट करनी है तो 50 डिवाइड बाय 5 करते हैं तो क्या आता है? 10 आता है।
तो इस पूरी संख्या में से इस संख्या को माइनस कर दीजिए, तो 111 माइनस 10, तो आपका आंसर आ जाएगा 101। ऑप्शन बी आपका सही होगा। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी आते हैं। तो सबसे पहले हमें पूरी संख्या इंक्लूड कर लेनी है जीरो से मान के, तो जीरो से मान के करेंगे तो हमारा ये आंसर आएगा, और फिर हमें उस संख्या को माइनस कर देना है जहाँ से वो स्टार्ट कर रहा है। जैसे यहाँ 55, तो 55 को तो उसने कहा है कि इंक्लूड करना है, इंक्लूड, तो 55 से पहले ऐसी कौन सी संख्या है जो कि 5 से डिवाइड होती है, 50 है, तो इस 50 को हमें क्या करना है, हटाना है। तो 50 डिवाइड बाय 5 आपका 10 होता है, तो 111 माइनस 10 आपका आंसर आ जाएगा 101। अ ट्रेन 250 मीटर लॉन्ग पासेज अ पोल इन 12 सेकेंड्स, द स्पीड ऑफ ट्रेन इज। एक ट्रेन जो कि 250 मीटर लॉन्ग है वो एक पोल को पास करती है कितने सेकंड्स में, 12 सेकंड्स में। तो हमें ट्रेन की स्पीड को बताना है। अगर आप ध्यान से देखिए तो ट्रेन की स्पीड किस में दे रखी है, किलोमीटर पर आवर में। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम इसको इसी यूनिट्स में रखे रहने देते हैं। तो आपको पता है डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस हमें 250 मीटर दे रखा है, स्पीड हमें निकालना है और टाइम दे रखा है हमें 12 सेकेंड्स। तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 250 डिवाइड बाय 12। ये किस में दे रखा है, ये मीटर में दे रखा है, और ये किस में दे रखा है, ये दे रखा है सेकेंड्स में। अगर मुझे इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होगा तो आपको पता है एक आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं, 3600 सेकेंड्स होते हैं, और एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो ये कट जाएगा आपका, ये आ जाएगा 300, एक जीरो, दो जीरो और ये तीसरा जीरो। तो 25, 3 इंटू 25 कितना होता है, आपका आंसर आ जाएगा 75 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन डी आपका सही होगा। द मार्क्ड प्राइस ऑफ अ टेलीविजन इज 20% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। इफ अ डिस्काउंट ऑफ 10% इज गिवन ऑन द मार्क्ड प्राइस, द प्रॉफिट परसेंटेज इज। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें बता रखा है कि जो अंकित मूल्य है, मार्क्ड प्राइस है, वो 20% मोर, इसका मतलब 120 अपॉन 100। ये 20% मोर हो गया किसके, कॉस्ट प्राइस के। तो कॉस्ट प्राइस अगर x है तो ये कितनी वैल्यू आ गई, ये आ गई 1.2x। ठीक है। अब जो डिस्काउंट दिया गया, जो छूट दी गई, वो किस पे दी गई, अंकित मूल्य पे। तो डिस्काउंट कितने का है, 10% का, 10% इंटू 1.2x, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.12x। तो डिस्काउंट के बाद जो सेलिंग प्राइस होगी, सेलिंग प्राइस क्या होगी, सेलिंग प्राइस होगी आपकी मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो मार्क्ड प्राइस है आपकी 1.2x, डिस्काउंट है आपका 0.12x, और ये आ जाए आपका 1.08x। ठीक है। अब आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज ये होगा आपका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। तो सेलिंग प्राइस कितनी दे रखी है, सेलिंग प्राइस दे रखी है आपको 1.08x। कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस है आपकी x, कॉस्ट प्राइस है आपकी x इंटू 100%। तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 8%। ऑप्शन ए आपका सही होगा। ये क्वेश्चन मेरा बिहार एसआई 2019 में पूछा गया था, चलिए देख लेते हैं। कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन परसेंटेज पर एनम ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इफ ₹5000 बिकम ₹20,000 इन 4 ईयर। मूलधन 5000 है और मिश्र धन कितना है, 20,000 रुपये। कितने सालों में ये हुआ है, 4 सालों में हुआ है। तो हमें बताना है कि किस ब्याज दर पे ये दिया गया था, किस पे, चक्रवृद्धि ब्याज पे। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको पता है, मैंने आपको क्लास में इसका लेक्चर भी मैंने अपलोड कर रखा है यूट्यूब पे, आप उसको देख सकते हैं। अमाउंट जो होता है वो क्या होता है, वो होता है मूलधन 1 प्लस ब्याज दर अपॉन 100 की पावर t। ठीक है। कितना अमाउंट हो गया है, 20,000 रुपये हो गया है। मूलधन क्या था, 5,000 रुपये था। ब्याज दर हमें निकालनी है, और टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 4 साल का। तो अगर मैं 20,000 से 5,000 को डिवाइड करूँ तो आंसर आ जाएगा 4। ठीक है। और ये हो जाएगा 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर 4। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, और ये 4 इधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 1/4
और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100। ठीक है फ्रेंड्स, फिर क्या होगा, 2 का जो स्क्वायर है उसको बाहर ले जाऊंगा तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा और ये आ जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100। ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 2 की पावर 1/2 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100। 2 की पावर 1/2 कितना होता है 1.414। 2 की पावर 1/2 होता है 1.414। 3 की पावर 1/2 होता है 1.732। तो ये कुछ आपको याद करने हैं। इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100। तो आर अपॉन 100 क्या हो जाएगा, आर अपॉन 100 हो जाएगा आपका 0.414। तो आर कितना आ जाएगा, ब्याज दर आ जाएगी आपकी 41.4%। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। 10 liter of water is added to 50 liters of a solution containing 20% of alcohol in water. What is the concentration of alcohol in the solution now? तो बेसिकली सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, हमें 50 लीटर का एक सॉल्यूशन दे रखा है। 50 लीटर का एक सॉल्यूशन दे रखा है जिसमें 20% क्या है, 20% अल्कोहल है। ठीक है, अब ये 50 का 20% कितना होता है, 50 का 20% होता है 10 लीटर। इसका मतलब 10 लीटर अल्कोहल था और बाकी रिमेनिंग क्या था, रिमेनिंग था वाटर। ठीक है, अब क्या दे रखा है, अब इस 50 लीटर में, इस 50 लीटर में कितना पानी ऐड किया है, 10 लीटर ऑफ वाटर सॉल्यूशन में ऐड किया है। तो 50 लीटर प्लस 10 लीटर, अब टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 60 लीटर। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल इन द सॉल्यूशन नाउ। तो सबसे पहले क्या था 10/50। अब क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ, ये है अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन, अल्कोहल्स कॉन्सेंट्रेशन। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, अल्कोहल तो 10 लीटर है और सॉल्यूशन अब कितना हो गया, सॉल्यूशन हो गया 60 लीटर। ठीक है, ये हो गया 60 लीटर इंटू 100%। तो इसको सॉल्व करने पे आपकी वैल्यू आ जाएगी 16 2/3%। तो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा था, क्वेश्चन में दे रखा था कि 10 लीटर ऑफ वाटर जो है वो किस में ऐड किया गया है, वो 50 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में ऐड किया गया है। तो जब 50 लीटर में 10 लीटर ऐड हो जाएगा तो हमारा नया सॉल्यूशन कितने का आ जाएगा, 60 लीटर का। अब इस जो 50 लीटर में जो अल्कोहल की मात्रा थी वो कितनी थी, 20%। तो 20% निकाला तो 10 लीटर, अल्कोहल तो ऐड किया नहीं गया है तो अल्कोहल तो क्या होगा, सेम बना रहेगा, सेम होगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू क्या आ रही है, 16 2/3%। ये क्वेश्चन मेरा बिहार SI 2019 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, बाय सेलिंग 144 चेयर्स अ शॉपकीपर सफर्ड अ लॉस इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 6 चेयर्स, हिज लॉस परसेंटेज इज। एक दुकानदार ने 144 चेयर को बेचा और जब जो प्राइस पे उसने बेचा वो कितना उसको लॉस हुआ, उसको लॉस हुआ 6 चेयर के विक्रय मूल्य के बराबर। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, उसका लॉस परसेंटेज बताना है। मान लीजिए कि जो क्रय मूल्य था, जो कॉस्ट प्राइस थी, कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच चेयर, ठीक है, जो ईच चेयर की जो कॉस्ट प्राइस थी वो X थी और जो विक्रय मूल्य था, सेलिंग प्राइस ऑफ ईच चेयर, तो ईच चेयर की सेलिंग प्राइस क्या थी, Y थी। ठीक है, अब उसने कितनी चेयर बेची, उसने 144 चेयर बेची। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 144 चेयर कितना हो गया फ्रेंड्स, ये हो गया आपका 144Y। ठीक है, और उसको लॉस कितने का हुआ, उसको लॉस हुआ इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 6 चेयर, तो मतलब 6Y का। तो आपको पता है लॉस क्या होता है, लॉस होता है आपका क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। प्रॉफिट लॉस का मैंने चैप्टर यूट्यूब पे डाल रखा है, आप उसको देख सकते हैं। 2 लेक्चर्स में ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है, तो आप दोनों लेक्चर्स देखिए। तो ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस 144 चेयर का क्या होगा, एक चेयर का X है तो 144 चेयर का 144X हो जाएगा। सेलिंग प्राइस क्या होगा 144 चेयर का 144Y, और इसको बेचने पर उसको लॉस कितने का हुआ, उसको लॉस हुआ 6Y का। तो इसको सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, 150Y इज इक्वल टू 144X। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका X क्या आ गया, X आ गया आपका 150Y अपॉन 144। ठीक है, अब लॉस परसेंटेज क्या होता है, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस अपॉन CP होता है।
इंटू 100%, ठीक है, 100%। लॉस कितना है, लॉस है उसको, अगर मैं इसको और लिखना चाहूँ तो और क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ CP माइनस SP अपॉन CP इंटू 100। आप एक काम करिए, देखिए आपको क्या दे रखा है, आपको यहाँ पे x अपॉन वाई की वैल्यू दे रखी। मान लीजिए x आपका 150 था और y आपका 144, x आपका 150 है और y आपका क्या है 144। क्योंकि ये रेशियो में दे रखे हैं, ये किसी ना किसी मल्टीपल में ही होंगे, तो हम मान लेते हैं ये इतनी ही वैल्यू थी। तो CP क्या दे रखा है, CP दे रखा है 150, SP क्या दे रखा है, SP दे रखा है 144 अपॉन 150, ठीक है, इंटू 100। तो सॉल्व करने पे आंसर क्या आएगा, सॉल्व करने पे आंसर आएगा हमारा 4%। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। फॉर मोर वीडियोज लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।